आज मिलके कुछ अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मैंने बहुत पहले से मंगवा के रखा हुआ था पोर्टेबल गैस स्टोव, और ये आया बहुत बुरी हालत में था। मतलब कि इसका ऊपर वाला जो केस है वो भी टूटा हुआ था। मैंने स्पेशली उन्हें बोला था कि मुझे इसका ना ब्रीफ केस चाहिए, लेकिन वो भी टूटा हुआ था और ये भी यहाँ से ना थोड़ा चिपक हुआ था। शायद आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा। बहरहाल क्योंकि ये मेटल का था तो मैंने इसको 1-2 हथौड़ी लगाकर और कुछ हाथ से अपने हस्बैंड को बोला कि इसको मोल्ड करें, तो वो मोल्ड हो गया और उसकी शेप बिल्कुल ठीक होगी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इसका केस सही नहीं हो सका। फिर मैंने कुछ दिन और वेट किया और इसका गैस सिलेंडर मंगवाया, और अब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे इसको इंस्टॉल कर दें। तो यूट्यूब से मैंने उन्हें दिखा के इंस्टॉल करवाया, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इससे डर लग रहा था। बहरहाल ये बहुत ही प्यारा सा चूल्हा है। आउटडोर कुकिंग के लिए, किचन के अंदर कुकिंग के लिए बहुत 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 प्यारा है। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चटनियाँ। ये जो मैंने आपको कुरान शरीफ में दिखाई थी ना कि मैंने अफ्तार में भेजी थी अपने नेबर्स में, और मैंने ये चटनियाँ यूज़ की थी, तो उनकी रेसिपी ये थी। मतलब दोनों चटनियाँ मैं एक साथ बना लेती हूँ क्योंकि इनमें एक जैसे इंग्रेडिएंट डलने होते हैं। खुबानी और इमली की चटनी और अकेली इमली की चटनी। इमली और खुबानी को मैंने रात को भिगो कर रखा, दोनों के सीड्स रिमूव कर लिए और दोनों में एक जैसी चीज़ें ही जाती हैं। अब इमली की चटनी बनाने लगी हूँ मैं अपने इस प्यारे से शीशे के पॉट में, जो कि मैंने बहुत अरसे पहले के लेकर रखा हुआ था। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इसके अंदर जब मैं कुकिंग करूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये कितना प्यारा लग रहा है ना, बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि इसका एक हैंडल जो है ना वो टूट जाएगा करीब, लेकिन पकते हुए खैरों से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैंने इसको उठाया बहुत एहतियात से था। वो देखिए वहाँ बन रही है खुबानी की चटनी और यहाँ बन रही है इमली की चटनी, और दूध भी बॉयल हो रहा है। ये फ़ायदा है स्टोव का, मतलब 2 चूल्हे मेरे वहाँ जल रहे हैं और एक मेरा यहाँ पर काउंटर टेबल पे चल रहा है। दोनों चटनियों में गुड़ जाता है और सारे स्पाइसेस बिल्कुल सेम जाते हैं। काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च कुटी हुई और लाल मिर्च दूसरी, टोंट पाउडर, ज़ीरा, और एंड में जब ये बन जाती है तो हल्का सा ऊपर से ऑयल डाल दें। फिर इसके ऊपर कभी भी काई नहीं लगेगी, चाहे आप इसको 4 महीने फ्रीज़र में रखें। हाँ, इमली की चटनी मैंने थोड़ी सी पतली रखी थी क्योंकि मैंने इसको चना चाट में यूज़ करना था, और आपको पता है कि चना चाट थोड़ी सी ना पतली पतली सी अच्छी लगती है, मतलब नरम नरम सी। बिल्कुल ही सख्त वाली चना चाट नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए। तो इस वजह से हम चने भी थोड़े से नरम उबालते हैं। अकेला अकेला चने का दाना अच्छा नहीं लगता ना, घुले मिली से ही चने की चाट थोड़ी अच्छी लगती हैं। और आपको पता है कुछ लोग तो चने की चाट का जो मसाला होता है ना, प्याज टमाटर वगैरह, उसको पकाते भी हैं इमली के साथ, लेकिन हम पकाते नहीं हैं। इमली की सॉस थोड़ी सी पतली रख लेते हैं और ऊपर से डाल लेते हैं, तो इस तरह से बहुत अच्छी से उसकी सर्विंग हो जाती है। और यहाँ पर मेरी होटल में बनने के बाद खुबानी की चटनी थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने थोड़े से छोटे से मिनी जग में डाल के रख दी हैं दोनों चटनियाँ। इससे ना यूज़ करनी बहुत ज़्यादा आसान होती है। होटल से भी आसान होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आसान होती है जग से यूज़ करनी। मैंने सोचा हुआ है कि नेक्स्ट इस स्टोव पे मैं ना लॉन में रख के कुछ बनाऊंगी आप लोगों के साथ। शाम की चाय की हम कोई थोड़ी सी टी पार्टी अरेंज करेंगे। अरे नाराज ना हो, मैं जानती हूँ आप लोगों को मेरी इस वीडियो से ज़्यादा वेडिंग की वीडियोस का इंतजार था। मैं असल में वीडियो सारी असेंबल कर रही थी, अब वो सारी इकट्ठी हो चुकी हैं, असेंबल हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट आपको वही वीडियोस मिलेंगी। स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखें, मिलती हूँ कल। अल्लाह हाफिज़।